Suppose we have taken acetic acid in beaker, right? Aqueous solution of acetic acid. So acetic acid is CH3 COH. बराबर है? So we have taken Yes. acid beaker, aqueous solution water में dissolve किया हुआ. Okay. So class acetic acid being weak electrolyte dissociates partially. Partially. In the COH will dissociate partially as what? CH3 COO minus and H plus. H plus. Plus alpha is called as degree of dissociation. Dissociation. Number of moles dissociated बराबर है Yes. Yes. upon number of moles Taken. Taken. And number of moles taken. तो क्लास असली कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना मोल लिया अपने नंबर ऑफ मोल्स टेकन क्या सबके सब डिसोल्व होंगे No. no. नो राइट से फॉर एग्जांपल वी टेक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू कैन टेक मोर पर समझो हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया तो क्लास 1 मोल में से कितना डिसोल्व हो सकता है मैक्सिमम वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कितना हो सकता है लेस देन 1 राइट Less than Less one. than 1. Yes. Less than one. सपोज दिस एसिटिक एसिड डिसोसिएट 0.8 आउट ऑफ 1 मोल हाउ मेनी मोल डिसोसिएट 0.8 0.8. 0.8. आप बोलोगे 0.8 कैसे तो क्लास इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन राइट आपने सीखा था ऑसवर्ड डायल्यूशन लॉ आप जितना पानी डालते हो उतना डिसोसिएशन क्या होता है बढ़ता जाता है राइट Yes. Yes, sir. प्लस पानी बहुत ज्यादा रहेगा एसिटिक एसिड बहुत कम रहेगा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा पानी कम होगा तो डिसोसिएशन कम होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना है 0.8 है ना आपने मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन किया है उसके ऊपर Yes. Yes. तो आपको कितना भी वॉल्यूम लो राइट वॉल्यूम कितना भी बना सकते हो आपको जो मर्जी है उतना वॉल्यूम बनाओ राइट पर इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए सॉल्यूशन में 1 मोल 1 mole. तो क्लास सॉल्यूशन 1 मोलर वगैरह नहीं चलेगा वहां पे क्या होना है आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है मोलर कंडक्टिविटी में और वॉल्यूम कितना लेना है आपकी मर्जी तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होता जाएगा मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होता है चेंज होता है राइट Change होता है. Yes. Yes. K अपॉन C तो क्लास अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कम होगा. कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा बढ़ेगा. जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बढ़ता जाता है ओके तो सेम वे हियर चलेगा तो यहाँ पे लैम्डा कितना होगा 0.8 है राइट तो क्लास इफ आई आस्क यू परसेंटेज अल्फा कितना है यहाँ पे 80%. 80%. वेरी गुड तो आपका 80% इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व हुआ है ओके अब इसके लिए हम लोग अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं इस इक्विलिब्रियम के लिए तो रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ एसिड राइट तो यू कैन राइट हियर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होगा concentration of CH3COO minus. H3CO minus. into concentration of H plus. H plus. On CH3COH. On CH3COH. COH. undissociated acid CH3 COH जहाँ तक ठीक है Yes. तो प्लस K value depends only on temperature Temperature. and given temperature value of K is constant Constant. तो K value इस एसिड के लिए K value कितना है 1.8 into 10 raised to minus 5 at room temperature right ये वैल्यू आपको मैं बता रहा हूँ आपको याद नहीं रखना मैंने लास्ट टाइम बताया आपको तो 1.8 into 10 to minus 5 इसका वैल्यू है तो प्लस दिस वैल्यू कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग Temperature. Temperature. कोई फैक्टर से वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए ओके तो अब ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है एसिडिक एसिड हम लोग क्या करेंगे इसी बीकर में डालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा से फॉर एग्जांपल कोई भी डालो समझे इसमें क्या डाला हमने HCl क्या डाला हम लोगों ने HCl. HCl. HCl is a strong electrolyte dissociates Completely. Completely. as H plus and Cl minus. Cl minus. what is single arrow indicates Completely dissociation. हाँ तो H plus and Forward. चलो HCl डालने के बाद अब एग्री करते हो कि सॉल्यूशन में H plus का नंबर बढ़ेगा Yes. 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 HCl is strong electrolyte give large number of H plus ions अगर H plus ion concentration बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा Yes, sir. Yes. न्यूमरेटर बढ़ेगा K वैल्यू भी क्या होगा बढ़ेगा. चलो आपको न्यूमरेटर को बढ़ने से रोकना है
इसको बढ़ने से रोकना। आप इसको कम करोगे ना, इसका बहुत ज्यादा माइक ही हो रहा है। आप HCl डालोगे तो H+ को बढ़ने से कब नहीं रोक नहीं सकते, राइट? तो फिर आप जितना भी H+ डालोगे क्या करेगा इक्विलिब्रियम में, आपको न्यूमरेटर को कम करना है। के को देखो, के का वैल्यू बढ़ गया है, तो वो ना बढ़े इसलिए आपको न्यूमरेटर को कम करना है और यस, डिनोमिनेटर को क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। राइट? बढ़ाना। तो आपको वापस ये के चाहिए, तो आपको इक्विलिब्रियम को नए पोजीशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, आपका जो डिसोसिएट होता है H+ एंड CO- वो वापस कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, CH3COH बनेंगे, राइट? Yes. हाँ, मतलब उससे क्या फायदा होगा, तो अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, तो अपने आप H+ आयन का नंबर और CH3CO- का नंबर कम हो जाएगा जो बड़ा था, यस, Yes. और CH3COH का नंबर बढ़ेगा जो कम हुआ था। यस, Yes. Yes. तक होगा जब तक ये नंबर वापस 1.8 10 - 5 नहीं होता, राइट? यस, Yes. HCl डालने से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे जा रहा है, बैकवर्ड। हाँ। तो मतलब जो डिसोसिएट होते हैं वो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, वापस अनडिसोसिएट हो रहा है, राइट? मतलब वो Yes. वापस कंबाइन होकर अनडिसोसिएट बन रहा है। तो पहले 0.8 मोल डिसोल्व हुआ था, तो क्लास HCl डालने के बाद उतना रहेगा, उससे कम हो जाएगा। पहले 0.8 मोल, देखो 1 मोल में से 0.8 मोल डिसोसिएट फॉर्म में थे, अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो क्लास ये नंबर कम होगा, हाँ या ना? कम होगा सर, Yes. यस। Come on. Yes. क्या समझो, अगर डिसोसिएट 0.8 थे तो अनडिसोल्ड कितने थे आपके पास, 0.2 थे, 2. टोटल 1 अपने 1 मोल लिया था, राइट? हाँ या ना? Yes. Yes. 1 मोल में से 0.8 डिसोल्ड हुए, 2.2 अनडिसोल्ड रहे, तो क्लास अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा तो क्लास ये नंबर 0.8 से कम होना शुरू होगा और ये नंबर 0.2 से बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ना चालू होगा। क्लास आपका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो क्लास नंबर ऑफ मोल्स टेकन तो कभी चेंज नहीं होंगे, वो हमेशा 1 ही रहेंगे, अपने 1 दिया तो 1 ही रहेंगे, राइट? यस, और नो? Yes. Yes. बट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होने की वजह से ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट 0.8 से ज्यादा हो गए, कम हो गए, Come on. Guys. कम हो गए। से फॉर एग्जांपल 0.4 हो गए, राइट? तो आपका अभी कितना परसेंट डिसोसिएशन है, 40%. 40%। 40%। तो मुझे तो HCl डालने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया या कम हो गया? Come on. Guys. कम हो गया। हाँ, हम हुआ। and that effect itself is called as what, common ion effect। तो स्टेटमेंट क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लास हम लोग स्ट्रॉन्ग को सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? यस, स्ट्रॉन्ग को Yes. फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कौन है, वो हमेशा क्या होता है 100% डिसोसिएट होता है, फर्क किसको पड़ता है, वीक Weak। इलेक्ट्रोलाइट। Weak Electrolyte. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन इट, राइट? हैविंग Yes. एन आयन, मतलब या तो कटायन या तो अनायन कॉमन, Yes. व्हाट, कॉमन कॉमन आयन इफेक्ट। बस अभी ये इफेक्ट हमें बहुत जगह पे यूज करना है, बहुत जगह, लिटरली बहुत जगह पे यूज करना है, और टेक्स्ट बुक में सबसे लास्ट में लिखा है, एक्चुअली ये बहुत पहले होना चाहिए टेक्स्ट बुक में, ठीक है? तो सीक्वेंस में आप देखो टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी कुछ क्वेश्चन है या अभी भी नहीं समझा, प्लीज बोलो, आई कैन एक्सप्लेन। समझा सर. समझा सर। गुड Yes, sir. गुड। तो लास्ट अभी हम लोग देखेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टॉपिक इज बफर्स। तो बफर्स क्या होते हैं पहले समझते हैं हम लोग। तो हमारे बिकर में एसिड है या बेस भी हो सकता है, चलो एसिड लेते हैं हम लोग पहले, एक्सप्लेन बेस आल्सो। ये बिकर में एसिड है जिसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ व्हाट इज pH ऑफ दिस एसिड, 3 3, वेरी गुड। हाउ यू फाइंड pH, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+। H+, right? So if I put in the formula 10 raised to minus sum to the base 10 raised to -3 प्लस 3 आ जाएगा। log 10 is 1, right? Yes. यस, So pH will be +3। +3। एक मिनट बच्चों लोग, the pH will be 3, right? Yes. Okay। प्लस अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, इस एसिड में अगर मैं थोड़ा सा बाहर से और एसिड ऐड करता हूँ, मतलब थोड़े से H+ आयंस और ऐड करता हूँ, थोड़ा सा बाहर से एसिड ऐड करता हूँ, 1-2 ड्रॉप ऐड करता हूँ एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड के, या फिर भी कोई भी ऐड मोर एसिड इन दिस, क्या इस सोल्यूशन का pH सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होगा सर। Change होगा. ठीक है।
बढ़ेगा कम होगा नहीं पूछ रहा, चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। वेरी गुड। तो बस किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालने से उसका पीएच चेंज होता है, राइट? यस। मतलब अगर मैं बेस डालता हूँ, मतलब OH माइनस साइंस, पीएच चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। OH डालता तो नहीं होगा। तो बस सुनो क्यों होगा। मतलब सॉल्यूशन में H प्लस साइंस है, बराबर है? यस। अब बाहर से क्या डाल रहे हो? OH माइनस आयन। OH देखो जब भी H प्लस OH माइनस के कांटेक्ट में आता है वो बनाता है हमेशा अनआयोनाइज्ड वाटर। इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये, वापस वाटर का H प्लस OH नहीं बनता, सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन है हमेशा। देखो H प्लस जब OH के साथ कंबाइन होता है तो हमेशा क्या बनता है, वाटर बनता है। तो प्लस में होता, अगर आप बाहर से OH माइनस साइन डालोगे सॉल्यूशन में H प्लस का नंबर बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। कम होगा। प्लस वो कम हो ज्यादा हो जो भी हो, पीएच चेंज होगा नहीं होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। एवरीवन? यस। यस सर। यस सर, चेंज होगा। किसी भी सॉल्यूशन में आप एसिड डालो या फिर बेस डालो, पीएच चेंज होता है। हाँ, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर इसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो पीएच चेंज होगा? ये आंसर आप दो, वाटर डालेंगे तो पीएच चेंज होगा? समझो इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डालता हूँ, पीएच चेंज होगा नहीं होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। ओके, थोड़ा 2 मिनट सोचो, मैं बोलता होगा, अगर होगा तो आप सोचो क्यों होगा? सर डिसोसिएट होगा वाटर। वाटर डिसोसिएट नहीं होता, वाटर जो ना के बराबर होता है, होता भी है तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा रीजन, प्लस यहाँ पे देखोगे आप, ये M मतलब क्या होता है बच्चे लोग? मोलार ना? मोलार। मतलब क्या, मोल पर वॉल्यूम। के होगा। मोल पर लीटर, राइट? यस। 1 लीटर में 10⁻³ मोल है। अभी आपके 1 लीटर पानी डाला तो आपके पास वाटर कितना हो गया? 2 लीटर हो गया ना? 2 लीटर 2 हो लीटर गया, बट 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना? यस सर। यस यस। सर। सिंपल लॉजिक है कि पानी डालने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। चेंज होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ H प्लस साइन का तो पीएच भी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। चेंज होगा। एवरीवन, ये क्लियर है? यस सर। यस। ओके, तो आप एसिड डालो या फिर बेस डालो या फिर थोड़ा सा वाटर डालो, क्या होता है? पीएच चेंज होता है चेंज सॉल्यूशन होता का। है। तो क्लास है कुछ सॉल्यूशन है जिनका पीएच चेंज होना बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ब्लड का पीएच होता है 7.4, थोड़ा भी वेरिएशन आता है ब्लड में, ब्लड के पीएच में तो आदमी सीधा कोमा में चला जाता है। और ऐसे बहुत सारे दवाई है, जैसे बहुत सारे फूड आइटम्स है जिनका पीएच क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट, उनमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए। तो क्लास सर वो ब्लड वाला फिर से रिपीट करना। ब्लड का बताता हूँ, ब्लड का पीएच कितना है अपना? 7.4 है, मतलब ऑलमोस्ट 7.4 है। तो ये पीएच हमेशा अपने बॉडी को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर 7.4 का 7 हो गया फिर 7.4 का 8 हो गया, ओके, आदमी सीधा कोमा में चला जाता है। तो पीएच ऑफ ब्लड शुड बी ऑलमोस्ट 7.4 ऑलवेज, ओके? यस। ओके ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग बाद में, है इसमें एप्लीकेशन में। तो प्लस यहाँ पे, तो बफर्स क्या होते हैं? तो बफर्स ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें आप थोड़े क्वांटिटी में एसिड या फिर थोड़े क्वांटिटी में बेस या फिर थोड़े क्वांटिटी में वाटर ऐड करोगे तो वो पीएच चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? इट ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डालोगे तो पीएच चेंज नहीं होने देता। तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो बफर्स आर द सॉल्यूशन व्हिच ट्राई टू रेजिस्ट मतलब रोकने की कोशिश रोकने की करना, कोशिश राइट? कर। तो buffers are the solution which try to resist the change in pH when small quantity of acid or small quantity of base or water is added in them, right? So such यस। solutions are called as the buffers. बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। तो क्लास हम देखते हैं बफर्स के कितने टाइप होते हैं। तो बफर दो, एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, अपने बुक में 2 ही है, मैं आपको तीनों बताता हूँ। तो बफर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है एसिडिक बफर, जिनका पीएच हमेशा 7 से कम होता है, ओके? दूसरे होता है बेसिक बफर, जिनका पीएच हमेशा 7 से ज्यादा रहता ज्यादा है। होता है। तीसरा होता है सिंगल सॉल्ट बफर, ये आपके बुक में नहीं है। सिंगल
salt buffer. Okay, जिनका pH can be greater or less than 7 depends on the type of salt. Single salt buffer. चलो let us first start with the acidic buffer. Acidic buffer क्या होता है और काम कैसे करते हैं? तो क्लास अगर आपको एसिडिक बफर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें लेना है कोई भी बीकर में, ओके, इन बीकर वाटर लेना हम लोग को। हाउ वी प्रिपेयर एसिडिक बफर, वी टेक बीकर, इन बीकर टेक वाटर, ओके, और इसके अंदर ऐड करो कोई भी वीक एसिड। क्लास बोलो कोई भी एक वीक एसिड का एग्जांपल, एनी वीक एसिटिक एसिड, एसिड, Acetic acid. एसिडिक एसिड CH हमने वीक एसिड लिया, ठीक है, बीकर में ले लिया, ओके। प्लस बाद में उसी बीकर में डालना है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड with strong base, salt of same weak acid with strong base। तो क्लास बताओ मुझे salt of same weak acid with strong base, मैं एक्सप्लेन करता Sodium acetate. हूं। वेरी गुड, salt of same acid with strong base, उसका बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो क्लास एग्जांपल्स उसका CH3 COONA, बता ना। Yes. बस क्या ये सॉल्ट उसी एसिड से बना हुआ है? yes, Yes. ओके, पर इसका बेस कौन है? NaOH, NaOH. स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, strong base, Strong base. ये समझ आपको? Yes. तो वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ सेम एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपका हो गया आपका एसिडिक बफर। ओके क्लास, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो क्लास मैकेनिज्म ऑफ या फिर बफर एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ बफर, आपको सिखा दो मैकेनिज्म ऑफ बफर, इसका काम कैसे, वो काम कैसे करता है। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन, एसिडिक एसिड विल डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली और पार्शियली? partially, Partially. Partially. So CH3 COH will dissociate partially as what? CH3 COO minus and H plus। क्लास समझो एसिड सिर्फ 40% डिसोल्व हुआ है, से फॉर एग्जांपल कितना डिसोल्व हुआ है? 40%। क्लास वो कौन डिसोल्व करेगा? वाटर कितना है बता रहा है? से फॉर एग्जांपल एसिड कितना डिसोल्व हुआ है? yes, 40%। 40%, क्लास वो 50% 60% कुछ भी हो सकता है, आपको कितना पानी डालोगे इसके ऊपर डिपेंड है, बराबर ना? ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिसोसिएशन डिपेंड्स ऑन डाइल्यूशन, मोर डिसोसिएशन, राइट? Yes, sir. yes sir, ओके, तो क्लास यहाँ पे आपको एसिडिक एसिड है CH3 डिसोसिएट पार्शियली एज CH3CO माइनस एंड H प्लस। क्लास के अंदर सोडियम एसिडिटी भी है। क्लास ये सॉल्ट है, सॉल्ट का हाउ सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली और पार्शियली? completely, Completely. राइट। तो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग, देखो CH3 COONA, this salt dissociate completely in water as what? CH3 COO minus and Na plus। क्लास एसिडिक एसिड पहले डिसोल्व कम हुआ था। क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या आपको यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट दिख रहा है? Yes, sir. है. yes, कैसे? Sir, CH3CO minus. CO minus. minus, anion common है, अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या ऐड किया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Correct, क्या right. है? आपका अनायन क्या है? कॉमन है। common है, तो क्लास एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कहाँ पे शिफ्ट होगा? बैकवर्ड, backward, बैकवर्ड में, बराबर है? Yes. बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, तो जो ऑलरेडी बहुत कम डिसोल्व हुआ था, राइट, उसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। कम होगा, तो एसिडिक एसिड समझो पहले कितना डिसोल्व था, मैंने आपको बोला 40%, राइट? तो अभी सोडियम एसिड डालने से उसका डिसोसिएशन समझो कितना हो गया? सिर्फ ओनली से फॉर एग्जांपल 10%। क्यों कम हुआ? कॉमन एन इफेक्ट, एवरीवन। Yes. yes, तो क्लास दिस इज व्हाई कॉमन एन इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अपने बुक में वो बहुत गलत इसका सीक्वेंस है। तो क्लास एसिडिक एसिड बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो उसका कॉमन इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन और भी कम हो गया। तो क्लास फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, देखो क्या आपके पास इस बीकर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड है या नहीं है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है आपके sir, पास है? क्यों? क्या क्या क्यों है? बिकॉज एक तो डिसोसिएट कम हुआ है और कॉमन इफेक्ट से उसका डिसोसिएशन और भी कम कम हो होगा, गया। तो जितना भी एसिड है वो ऑलमोस्ट, जितना भी एसिड आपके पास कौन से फॉर्म में? अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? undissociated, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, ओके।
प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा याद है ब्रॉन्सेट-लॉरी थ्योरी, व्हेन एसिड, ये एसिड है राइट, एसिड व्हेन लूजेस प्रोटॉन, ओके, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस। वेरी Conjugate गुड, याद है base. इसको Yes. आपने Yes. बेस, ओके। स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हाँ, तो जब एसिड प्रोटॉन लूज करता है तो बचता है क्या है? कॉन्जुगेट बेस। मतलब हमें क्या मालूम है, जितना एसिड वीक उतना कॉन्जुगेट बेस Strong. स्ट्रॉन्ग। तो क्लास, क्या आपके पास इस बीकर में कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है? आंसर इज हाँ है। कौन सा है? CH3CO माइनस। CO minus. हाँ, प्लस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा क्वांटिटी है बहुत कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में। सोच के आंसर दो। आपका इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस एसिडिक एसिड की वजह से ज़्यादा है सर. ज्यादा। एसिडिक एसिड की वजह से कम है, पर क्लास ये सॉल्ट पूरा डिसोल्व हुआ है, हाँ या ना? Yes. यस। सॉल्ट की वजह से तो आपके पास बहुत ज्यादा क्या है? एसिड लाइंस है राइट। तो क्लास आपके बफर में एसिड भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? Base भी present बेस भी है. प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट राइट। तो क्लास अगर हम लोग इस बीकर में बाहर से क्या ऐड करते हैं? थोड़ा सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड किया तो भी थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं, क्लास ज्यादा क्वांटिटी ना, बफर ज्यादा क्वांटिटी को रेजिस्ट नहीं कर सकता राइट, कम क्वांटिटी। तो क्लास हम लोग थोड़ा सा बाहर से एसिड ऐड करते हैं, इवन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, आप 2-3 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हो इसके अंदर, बाहर से एक्सटर्नली एडेड एसिड राइट। आप एक्सटर्नली Yes. अगर आप एक्सटर्नल एसिड ऐड करते हो, मतलब क्या ऐड कर रहे हो? एसिड मतलब H+ आयन राइट। Yes. तो Yes. उसके साथ निपटने के लिए बेस के, बफर के पास क्या है? बेस है, बराबर है। तो जैसे आप क्या करोगे, Yes. बाहर से H+ आयन डालना शुरू करोगे तो प्लस H+ आर एक्सटर्नली एडेड राइट। तो उस H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बफर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। तो क्लास दिस इज क्या? रिजर्व बेस। रिजर्व मतलब समझना, रिजर्व सबको? Yes. चलो रिजर्व बेस बता दीजिए. रिजर्व बफर के पास में जो होता है, बफर के पास देखो, अगर कोई बाहर से अटैक करता है तो उसको निपटाने के लिए बफर के पास ऐसा बेस रखा हुआ है बफर ने अपने पास। Yes sir. हाँ, तो यस। इसको रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या होता है बच्चे लोग? संभाल के रखा हुआ राइट, कि कोई आता Yes. है अटैक करने के लिए एसिड, तो उसको क्या करो? न्यूट्रलाइज करो। तो रिजर्व Yes बेस, sir. ठीक है। फ्रॉम, ये किसके, ये कहाँ से आपको मिला? फ्रॉम बफर सॉल्यूशन, बराबर ना? तो क्लास अभी ये जो रिएक्शन है दिस इज इरिवर्सल। क्लास का मतलब क्या? इरिवर्सल मतलब क्या? तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड में नहीं नहीं आएगा। आएगा. नहीं आएगा। तो CH3COOH। हाँ, तो क्लास बाहर से मुझे होता है अभी जब H+ आयंस आप बाहर से ऐड करते हो, उसको अगर CH3CO माइनस रिएक्ट करके CH3CO जो बना रहा है, तो जो भी H+ आयंस बाहर से अंदर आ गए, प्लस अभी सोल्यूशन में फ्री स्टेट में है या नहीं है? जो बाहर से नहीं H+ है. नहीं है, क्योंकि वो क्या बन गए? एसिडिक एसिड में, क्या इसमें कन्वर्ट हो गए, इसमें कन्वर्ट हो गए राइट। Yes. तो अगर H+ यस। आयन चेंज नहीं हुआ है सोल्यूशन में से, तो pH भी चेंज नहीं होगा। pH चेंज कब होता है? जब H+ आयन का नंबर बढ़ता है, कम होता है राइट। यस। तो अगर आप बाहर से H+ आयन ऐड कर रहे हो, तो बफर क्या कर, रिजर्व बेस क्या करता है? बफर का उस H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको H+ नहीं रखता, उसको CH3COH में कन्वर्ट कर देता है राइट। तो Yes. सोल्यूशन में अगर एक्स्ट्रा H+ आयन नहीं है तो सोल्यूशन का pH भी चेंज नहीं नहीं होगा। होगा. नहीं होगा। ये क्लियर है सब लोग को? सर एक बार फिर से Yes, बताएं। sir. सर फिर से हाँ। बताना एक बार. हाँ, बता रहा। ओके, मुझे था, आप सोल्यूशन का pH चेंज करना चाहते हैं राइट। तो pH चेंज करने के लिए, pH चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बाहर से H+ डालना पड़ेगा, या तो OH डालना पड़ेगा. तो क्लास आप कोशिश करते हो क्या डाल के? H+ आयंस। तो क्लास जैसे H+ आयंस एक, जैसे ही आप एसिड पानी में एक बफर सोल्यूशन में डालते हो, तो उस बफर में क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी? उस बेस। बेस प्रेजेंट है। कौन सा बेस प्रेजेंट है? रिजर्व बेस। बेस. थर्ड बेस। तो बेस क्या करता है? जितने भी H+ आयंस आते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटिक CH3COH में। एसिड. एसिटिक बस याद एसिड। रखो, इसके वजह से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एसिडिक एसिड से pH चेंज नहीं होगा। pH किससे चेंज होगा? H+ आयन से। प्लस. Yes, yes. और जो भी H+, समझो आपने 100 H+ आयन डाले राइट बाहर से, तो आपके बेस में, बफर में जो प्रेजेंट है कौन? रिजर्व बेस 100, वो क्या करेगा? उसको कंबाइन करके क्या बनाएगा? 100 एसिडिक एसिड बना देगा। तो जो भी 100 बाहर से आए थे अभी सोल्यूशन में दिख रहे हैं आपको?
No. नो, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गए, एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। Acetic acid. तो अगर H प्लस का नंबर चेंज नहीं हुआ सॉल्यूशन में बराबर, या फिर जो H प्लस बाहर से आ गया, एक्चुअली मैं नंबर चेंज नहीं हुआ से अच्छा बोलूंगा, जो H प्लस आया उस सबको क्या कर दिया बफर ने, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक्स्ट्रा जो H प्लस No. बाहर से आया उसको बफर ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। Neutralize. तो उसके वजह से क्या हो गया, पीएच चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है। अभी भी डाउट है बोलो बिंदास। यस सर, समझा। समझा सर। ओके क्लास, अगर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अगर बाहर से बेस ऐड करते हैं, बाहर से एक्सटर्नली एडेड बेस, अगर हम लोग एक्सटर्नली बेस ऐड करते हैं, नेक्स्ट में आपको ही पूछना था राइट, एक्सटर्नली ऐड है, बाहर से हमने बेस ऐड किया, किसके लिए ऐड किया बच्चों लोग, पीएच को चेंज करने की कोशिश करने के लिए राइट। तो मतलब बफर के पास ऑलरेडी क्या है बोलो, रिजर्व्ड एसिड। CH3 COH राइट। तो ये आपके पास रिजर्व्ड एसिड है CH3 COH। तो क्लास ये आपका फ्रॉम ओके बफर, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं रिजर्व फ्रॉम बफर राइट। Yes. तो क्लास अभी क्या होगा, आपको मालूम है H प्लस हमेशा किसको ढूंढता है, OH OH को। तो क्लास ये H प्लस एंड OH माइनस मानो क्या बनाएंगे, वाटर। वाटर, अनआयनाइज्ड वाटर राइट। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, CH3 COO माइनस क्लास, ठीक है। तो बाहर से जो भी OH माइनस आयंस आ गया राइट अंदर बफर में, उसको बफर में प्रेजेंट वाला एसिड ने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। Neutralize. तो OH माइनस आयंस बाहर से जो आए वो न्यूट्रलाइज हो गए, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ओके सर जो वाटर बन रहा है उससे नहीं होगा पीएच चेंज। वाटर देखो, वाटर में H प्लस और कितना होता है बताओ, वाटर का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है। हाँ, तो उतना 10 माइनस मतलब 0.000, ये कितना कम हो गया राइट, कॉन्सेंट्रेशन आके बराबर है राइट। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं बराबर ना। यस सर। Yes sir. और मैंने क्या बोला, अनआयनाइज्ड वाटर, अभी ये वाटर जो बना है इसका डिसोसिएशन होता ही नहीं उसका, ये वाटर का। यस सर, समझा। हाँ, और होगा भी तो भी इतना कम है कि उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग आराम से। ये ठीक है, सबको समझा। Yes sir. यस तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको बोलता हूं मैं प्रिपेयर एसिडिक बफर ऑफ पीएच 3.9, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा मैंने, प्रिपेयर एसिडिक बफर ऑफ पीएच कितना 3.9। तो क्लास, तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर बफर ऑफ रिक्वायर्ड पीएच, अगेन डेरिवेशन आपको नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तो उसके लिए एक इक्वेशन है हैंडरसन इक्वेशन, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हैंडरसन हैंसेलबर्ग इक्वेशन। अभी हैंसेल का स्पेलिंग मुझे आता नहीं, टेक्स्ट बुक में देख लेना। हैंडरसन ना हैसेलबर्ग इक्वेशन है, हैंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन। मैं सिर्फ हैंडरसन का नाम लिखता हूं, हैंडरसन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या देखते हैं आप पहले, सबसे पहले तो इक्वेशन ये है कि फॉर एसिडिक बफर पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल टू P रेज़ टू K। क्लास हाउ P रेज़ टू K क्या होता है बता मुझे। माइनस log to the base 10 Ka। हाँ, प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो आपका सॉल्ट कैसा है, सेम एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस राइट, यस ऑन Yes. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है। तो क्लास आपके यहाँ पे दो चीजें है, इस बीकर में दो चीजें, क्या बोलो, आपके पास एसिड है और आपके पास सॉल्ट है। Yes. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka प्लस log टू द बेस 10 concentration of salt upon concentration of acid. Okay, any doubt here? प्लस अगर मैंने बोला आपको कितना बोला, pH 3.9 बोला आपको बराबर, मैंने मेरा आवाज आ रहा है, Yes मेरा sir. आवाज Yes, sir. आपको pH कितना बोला मैंने, 3.9 बोला आपको। बफर प्रिपेयर करना है जिसका pH कितना है 3.9। 9. प्लस मुझे तो K डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर।
तो आप के का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते राइट एट गिवन टेम्परेचर, तो लॉग के भी चेंज नहीं होगा, नहीं Yes. तो ये वैल्यू चेंज करना आपके हाथ में नहीं। सर क्लास समझो, से फॉर एग्जांपल, जस्ट से फॉर एग्जांपल समझो वैल्यू कितना 1.9 है, कितना है वैल्यू 1.9, जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे 1.9 है, तो आपको पीएच कितना चाहिए 3.9. 0.9. तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो, 2.9 आपको और 2.9 सॉल्ट चाहिए. एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लेना पड़ेगा कि उनका इनके रेशियो को लॉग लूं, तो आंसर कितना आना चाहिए बोलो 2.9. 2.9 आना चाहिए राइट, 2.9 या 2 2 आना चाहिए. आना चाहिए, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3.9 होता है, बराबर है। तो आपको Yes. सॉल्ट एंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा मेंटेन करना है, दिस रेशियो यू हैव टू मेंटेन इन सच अ वे दैट इफ आई टेक लॉग ऑफ दैट वैल्यू दैट विल बी 2, आर यू क्लियर? Yes. Yes, तो क्लास sir. हम लोग हाउ यू प्रिपेयर बफर ऑफ रिक्वायर्ड पीएच बाय एडजस्टिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये समझा आपको, न्यूमेरिकल्स sir. आएंगे इसके ऊपर। Yes, sir. तो दिस इज आपको पीके देंगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देंगे, एसिड देंगे, पूछेंगे पीएच बताओ बफर का, तो जस्ट आपको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना है, ओके। हाँ प्लस याद रखो, कोई भी अभी याद रखो, कोई भी बफर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, आपको क्या लगता है कब होगा, व्हेन एनी बफर इज मोस्ट इफेक्टिव। तो क्लास ये लिख लो किधर, तो एमसीक्यूज जेडबली, बफर एक्शन इज मैक्सिमम, बफर सबसे ज्यादा काम तब एक्टिव होता है when concentration of salt and concentration of acid क्या होते हैं, दोनों होते हैं इक्वल राइट। प्लस Yes. मतलब कब when pH is equal to pK, बराबर ना। Yes, sir. प्लस क्यों, सॉल्ट अपॉन एसिड अगर सेम होगा तो सॉल्ट अपॉन एसिड 1 आएगा, लॉग Log टेन 0 आएगा. Zero आएगा. लॉग 1 0 आएगा। देखो सॉल्ट अपॉन दोनों सेम होंगे तो लॉग 1 आएगा, लॉग 1 0 होता है, तो बचेगा क्या माइनस लॉग ऑफ के या फिर पीके राइट। PK. तो ये याद रखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। तो पीएच बफर का एक्शन मैक्सिमम तब होता है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड बोथ आर इक्वल, ओके। तो क्लास ये हो गया आपका पूरा एसिडिक बफर, एक बार अच्छे से देख लो, गो थ्रू इट, फिर हम लोग बेसिक बफर देखेंगे। ओके कुछ पूछना है आपको? तो क्लास नीचे एमसीक्यूज में क्वेश्चन ऐसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर। तो क्लास एसिड हमेशा कैसा होना चाहिए Weak. वीक, और उसका सॉल्ट कैसा होना चाहिए उसी एसिड का होना चाहिए एंड विद द स्ट्रॉन्ग। Strong base. तो बस कभी भी आपको क्या करते हैं वो फंसाने के लिए वीक के एसिड के जगह क्या देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से कभी बफर नहीं बनता, याद नहीं रखो। बनता है. ठीक है, आई होप ये समझा आपको सब सर लोग इतना वो पार्ट। हैंडरसन इक्वेशन स्टार्टिंग का बताओ ना एक बार फिर से. नहीं यार इक्वेशन ऐसा ही है, आपको इसको इक्वेशन को बाहर करना है, इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है, ये आपको इक्वेशन है किसके लिए एसिडिक बफर के लिए, डायरेक्ट इक्वेशन। इसका डेरिवेशन देखना तुम लोग को, मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आपको, मतलब इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें डेरिवेशन में, पर नहीं है तो हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे राइट, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है उसमें। नोबडी इज गोइंग टू Yes, आस्क sir. डेरिवेशन ना बोर्ड में, और इसमें तो जेई तो डेरिवेशन होते ही नहीं, बता, इसको याद रखो Yes, sir. बफर के लिए। ठीक है मैं आपको ना हिंट देता हूँ कैसे करते हैं, व्हाट इज सॉल्ट समझो, एसिड का सिंबल क्या होता है एच रहा है, हाउ डू डिसोसिएट बोलो H H plus plus A and minus. Minus. so K of acid will be concentration of H plus into concentration of A minus upon H. HA. right plus, ठीक है हाँ। तो बस सॉल्ट क्या होगा आपका P है राइट,
हाँ सॉल्ट का सिंबल बी लेते हैं बराबर. Yes. How salt dissociate completely as B plus and A minus. minus हाँ देखो डेरिवेशन अभी कर देता हूँ चलो आपके लिए. तो K इज इक्वल टू H प्लस अभी बिकर में दोनों भी है, HA और BA भी है राइट. तो सॉल्यूशन में जो भी A माइनस है वो ज्यादा किसकी वजह से है, एसिड की वजह से, सॉल्ट की वजह से? Salt की वजह से सर. सॉल्ट की वजह से, बिकॉज एसिड तो बहुत कम डिसोल्व हो रहा है. सॉल्ट जो भी A माइनस है, Completely different. एसिड के A माइनस अनायंस तो ना के बराबर है, तो जो भी अनायंस किसकी वजह से है, सॉल्ट की वजह से राइट. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग A माइनस आई राइट हियर सॉल्ट. ठीक है बच्चों कि जो भी A माइनस है किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से, बराबर ना. yes अगला व्हाट इज HA? HA इज कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड राइट. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे एसिड, चलेगा. HA इज नथिंग बट एसिड है. हाँ यस एग्री. Yes. व्हाट सर इज नहीं समझा, नहीं समझा. HA क्या है बोलो, व्हाट इज HA? नहीं समझा सर, वो पूरा नहीं समझा. Concentration of अरे पर undissociated acid. HA क्या बताओ मुझे, मैं बाद में समझाता हूँ. HA क्या है? Concentration of undissociated acid. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ. Acid. मुझे सिंबल के जगह पे मैंने सिर्फ नाम लिखा बस, HA के जगह. व्हाट इज HA? आप खुद बोल रहे हो HA क्या है, एसिड राइट, अनडिसोसिएटेड एसिड. तो वो सॉल्ट कहाँ से है? सॉल्ट. हाँ सॉल्ट कहाँ से है, वही तो सबसे पहले सर ने समझा वो salt का इक्वेशन लिखा और उसके नीचे एसिड का लिखा, मैं समझा नहीं इसलिए. एक मिनट. आपका बफर पहले कैसे बना बताओ मुझे. आपके पास वीक एसिड था राइट. वीक एसिड था और सॉल्ट था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का. तो सॉल्ट था आपका बी प्लस एंड A minus A माइनस. ओके भी आपका जो एसिड है HA, जो डिसोसिएट पार्शियली हुआ है, जो पार्शियली से होता है उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, बराबर है. तो वी कैन अप्लाई द Yes. लॉ ऑफ मास एक्शन हियर. और व्हाट वी कैन राइट हियर, कि क्या लिखेंगे फॉर एसिड में लिखता हूँ, फॉर एसिड राइट, कि एसिड के लिए A राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोलो H plus A plus minus upon HA. H प्लस इंटू A माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA. ओके मैं तो दोनों साथ में प्रेजेंट है, HA एंड BA एक ही बीकर में है. Yes. yes तो बीकर में जो A माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा किसकी वजह से है, मतलब मैक्सिमम किसकी वजह से है, Salt की वजह से. सॉल्ट की वजह से. तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का हो किसके किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से. एग्री करते हो आप? Yes. एसिड की वजह से Yes. एसिड की वजह से A माइनस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, पर जो भी आपको A माइनस मिल रहा है वो ज्यादा किसकी वजह से मिल रहा है, Salt. की वजह से. Salt. तो इंस्टेड ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन जो है किसका, A माइनस का, इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, सॉल्ट. समझो एक बार से, चलो आपको वो भी बताता हूँ. समझो मैं बोलता हूँ BA कितना है 1 मोल, BA गिव्स यू B प्लस एंड A minus. तो अगर BA 1 मोलर है तो B प्लस कितना है 1 मोलर, A माइनस भी कितना है 1 1 molar. मोलर. आई होप ये समझता है आपको. Yes sir, समझा. तो जो कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का वही कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्ट का भी है. हाँ या ना. Yes sir. Yes, sir. ओके दैट्स व्हाई, मतलब मैं डेरिवेशन की जरूरत नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रहा था इसके, पर ठीक है आपको समझना है तो अच्छी बात है. तो K इज इक्वल टू H प्लस मैं ऐसे लिखता हूँ, और जो भी A माइनस है वो कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, सॉल्ट का राइट. तो जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का होगा वही, मैं ऐसे बोलूंगा ज़्यादा अच्छा होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन A माइनस का होगा वही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, सॉल्ट का भी Salt होगा. का. हाँ डिवाइडेड बाय व्हाट इज HA, अनडिसोसिएटेड एसिड राइट. तो प्लस HA क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड Undissociated acid. एसिड लिखा अभी. ठीक है समझा क्यों लिखा एसिड. Yes क्या sir. है HA क्या है, आप बोलो HA है क्या, HA इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड Acid. Acid. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एसिड. अभी कुछ नहीं करना, अभी आपको तो इक्वेशन आराम से आ जाएगा. अभी क्या करो, H प्लस को एक जगह पे रखो राइट, रख दिया. इज इक्वल टू KA, बोलते जाओ. Acid upon salt. KA बराबर ना.
into concentration of acid upon concentration of Salt. salt. दोनों साइड का नेगेटिव, दोनों साइड का लॉग लो, log to the base 10 H plus बराबर है, is equal to log to the base 10 Ka plus. I hope suppose the multiplication is addition in log. Yes. Log Yes. A into log A plus log B, log to the base 10 क्या Acid upon upon salt. salt. अभी दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस लॉग टू द बेस 10 राइट, H प्लस सबको -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस लॉग टू द बेस 10 K राइट, माइनस लॉग टू द बेस 10 एसिड अपॉन Salt. सॉल्ट. ओके, Yes. Yes. अब बताओ ये किसका डेफिनेशन है, pH. pH. ये किसका है, pK. pK. ठीक है. तो आपको रॉक का रूल मालूम है, माइनस लॉग ऑफ A बाई बी क्या होता है, प्लस लॉग ऑफ B by A. A बाई, चलेगा ना. Yes. तो अगर Yes. कोई माइनस साइन नहीं चाहिए तो आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ये कर दो, शिफ्ट कर दो उल्ट. तो क्या ये लिखा, मैं प्लस लिखूंगा, समझा प्लस क्यों लिखा मैंने, पर मैं लिखूंगा प्लस, पर मैं लॉग का रूल अप्लाई करना, सॉल्ट को ऊपर आएगा, Acid सॉल्ट विल बी नीचे. न्यूमरेटर नीचे. एसिड. हो गया इक्वेशन डिराइव. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझा. This is Henderson equation. Nobody is going to ask you derivation, but just for your understanding. ठीक है. तो आपका Henderson equation for which acidic buffer. क्लास में देखते हैं बेसिक बफर. क्लास चलो फटाफट मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, आप आंसर दे जाओ. बेसिक बफर कैसे बनेगा आपको लगता है, बीकर में को दो चीजें लेनी है, बोलो. पहले तो वाटर लेना है. Yes. Weak base. Weak base लेने का. वीक बेस, नाम बोलो कोई भी वीक बेस का. NH4OH ये सबसे कॉमन एग्जांपल है वीक बेस का, राइट. Yes. ओके. और क्लास में अभी इट्स सॉल्ट, मतलब उसी बेस का आपको सॉल्ट डालना, राइट. मतलब वीक बेस का इट्स सॉल्ट ऑफ Ammonium salt. स्ट्रॉन्ग एसिड. बोलो इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जांपल बताओ. NH4Cl. NH4Cl. Ammonium salt. Cl बरा अमोनियम. क्लास ये सॉल्ट सेम बेस से बना है, किससे, NH4OH से, राइट. NH4OH. एसिड क्या है, HCl जो. HCl. Strong है. हाँ, तो अभी आपके स्पीकर में हाउ बेस विल डिसोसिएट, कंप्लीटली और पार्शियली. Partially. Partially. क्या मिलेगा आपको, NH4OH will dissociate partially and gives you NH4OH. Reverse the arrow because there is partial dissociation and gives you NH4 plus and OH minus. ठीक है बच्चों लोग. Okay. Plus salt NH4Cl is a strong liquid. Agree? Yes. Yes. It will dissociate completely. Completely. complete as NH4 plus and Cl minus. क्लास क्या यहाँ पे कॉमन है, इफेक्ट काम करेगा. Yes, क्या यहाँ पे sir. कॉमन Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड कर रहे हो क्या, Strong Strong electrolyte. कंटेनिंग आयन Cation कॉमन. common. Cation. दोनों में कटा कम रहे. तो क्लास इसके जैसे क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी बहुत कम डिसोल्व हुआ था, तो बिकॉज ऑफ एडिशन और ऑफ कम NH4Cl dissociate. उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Backward direction. तो क्लास एक पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अनडिसोसिएटेड NH4OH है क्या. Yes. क्यों है, बिकॉज एक तो सबसे पहले डिसोसिएशन कम हुआ था और कॉमन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन और कम और हुआ. कम हुआ. तो बहुत सारा आपके पास NH4OH क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में. क्लास बताओ क्या इस बफर में आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कौन है. आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है इस बफर में, रिजर्व एसिड. प्लस आपका रिजर्व बेस हो गया, राइट, बफर का. OH अगर minus. NH4 plus. कैसे बच्चे लोग एक्सप्लेन करो मुझे, आंसर करेक्ट है आपका. Strong electrolyte से मिला है ना. नहीं, प्लस अमोनिया क्या है बोलो,
बेस है, अपने अच्छे से बात किया है। अमोनिया क्या है? Yes. बेस है, हमने बोला था Base. आपको, मैं बोला याद रखो अमोनिया बेस है। प्लस जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है क्या बनता है बोलो? Conjugate acid. Conjugate acid. NH4 plus. NH4 प्लस कॉन्जुगेट एसिड। प्लस अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है? Weak base है। तो उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक आएगा। एसिड? स्ट्रॉन्ग Strong एसिड। acid. Strong acid. प्लस ब्रोंसेलॉरी कंसेप्ट से ये कैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है? आर यू क्लियर? Yes sir. Yes. प्लस बहुत सारे क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस बहुत सारे क्वांटिटी में क्यों है बच्चे बताओ? क्योंकि ये सॉल्ट Salt डिसोल्व पूरा हुआ है completely dissociate हो रहा और है। अपने उसने सॉल्ट ने आपको क्या दिया, बहुत सारा क्या दिया है, एसिड दिया है, NH4 प्लस आयन दिया, राइट? कम Yes. तो आपके पास रिजर्व एसिड है। Acid. तो प्लस अगर बाहर से आप अटैक करते हो किसका, समझो किसका भी करते हो, एसिड का भी बेस का भी, समझो पहले एसिड अटैक करते हो एसिड का, H प्लस कहाँ से ऐड करें हम लोग, बाहर से ऐड कर रहे हैं, एक्सटर्नली एडेड, राइट? Yes. तो उसके बाद निपटने के लिए बफर के पास क्या है, बेस प्रेजेंट है, कौन सा? NH4OH. H4OH। दिस इज रिजर्व बेस, बराबर ना? Yes. जैसे OH और H प्लस कंबाइन होंगे आपको क्या मिलेगा, H2O अनआयनाइज्ड वाटर, एंड क्या मिलेगा आपको, NH4 प्लस। प्लस में बताओ प्रोडक्ट साइड पे आपको किधर भी H प्लस आयन दिख रहा है? प्रोडक्ट साइड पे H प्लस आयन No. दिख रहा है आपको? No. नहीं, आपके H प्लस आयन क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। किसने किया? रिजर्व बेस ने। Reserved Base. base. ओके, प्लस हम जब बाहर से OH आयंस ऐड करते हो, राइट, हाइड्रोक्सी आयंस एक्सटर्नली एडेड, तो उसके साथ निपटने के लिए बस बेस के पास क्या है, एसिड है, कौन सा एसिड? Reserve acid. NH4 प्लस, राइट, रिजर्व एसिड। Yes. बस NH4 प्लस OH के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, बहुत वीक इलेक्ट्रोड, कौन सा? NH4OH. आप बोलोगे सर ये डिसोसिएट नहीं होता क्या, क्लास होगा तो भी ये बहुत वीक है, राइट? प्लस Yes. तो ये OH आयंस क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के OH आयंस, राइट? Yes. क्लास अभी NH4OH भी अगर OH देगा तो क्लास जितना OH यहाँ पे था उतना तो नहीं देगा, बहुत निग्लिजिबली स्मॉल देगा। आर यू क्लियर? Yes sir. Yes. Yes, sir. तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, ऑलमोस्ट बहुत सारे OH आयंस क्या हो गए, मैं तो बोलता हूँ ऑलमोस्ट सबके सब OH आयंस क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, राइट? तो इसकी वजह से पीएच चेंज होने से रुक गया। प्लस अभी थोड़ा सा लॉजिक समझा ना क्या बोला आपको, प्लस आप देखो आप बाहर से एसिड डालोगे स्ट्रॉन्ग, तो प्लस ये OH हमने बात चला कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? तो सोल्यूशन में बहुत सारे फ्री OH आयंस होने का चांसेस है, और NH4 प्लस ने क्या किया, उसको वीक बेस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर? मतलब वीक Yes. बेस अगर OH देगा भी तो क्या देगा, ना के बराबर देगा, बराबर ना? बहुत Negligible. कम देगा, हाँ। अगला इसका सप्रेशन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी, अगर ये OH देना चाहेगा भी तो उसको सप्रेस करने के लिए कॉमन इफेक्ट यहाँ पे वापस काम करेगा, कौन सा, ये NH4 आयंस कॉमन है यहाँ पे, उसको वैसे भी डिसोसिएट नहीं होने देंगे वीक बेस को। आर यू क्लियर? Yes sir. Yes, sir. उसको पीछे ढकलते रहेगा कंटिन्यूसली, वो बोलेगा नहीं जाओ पीछे, लाइक दिस, राइट, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे भी आपका pH चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज बफर मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, बेसिक बफर। Basic buffer. ओके क्लास, अभी हैंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर के लिए। ओके जिसको भी लगता है डेरिवेशन करना चाहिए करके मुझे नेक्स्ट टाइम दिखाना, ठीक है? हैंडरसन इक्वेशन, बेसिक बफर हैंडरसन इक्वेशन है। तो क्लास यहाँ पे pH की जगह पे आएगा क्या, POH, राइट? POH. pK की जगह पे KB. pKb प्लस log to the base 10 salt Salt upon, by base. Salt by base. this is Henderson equation for what, basic buffer. Okay, any doubt here? क्लास इसका डेरिवेशन आपको किसी को करना भी है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, चलो। क्लास आपका बेस क्या है, Weak BOH. base. How will it dissociate? Partially as B plus and OH minus. OH minus. और आपका सॉल्ट कौन सा है, BA. BA dissociate completely as what, B plus and A minus, बराबर है चलो। Yes. अब इस वीक बेस के लिए आप लॉ ऑफ मास यूज करोगे तो क्या लिखोगे, KB इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इनटू Into कॉन्सेंट्रेशन ऑफ concentration of OH minus. अपॉन Concentration of कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH. अनडिसोसिएटेड बेस, राइट? हाँ, अब मैं सोल्यूशन में जितने B प्लस है वो ज्यादा किसकी वजह से है, सॉल्ट की वजह से, राइट? Salt की वजह से। एसिड बेस की वजह से भी है, पर वो निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सॉल्ट 100% डिसोल्व है, बेस बहुत कम डिसोल्व है।
तो जो भी कॉन्सोनेशन बी प्लस का है वो किसके वजह से है, सॉल्ट की वजह से। तो जो कॉन्सोनेंट बी प्लस का होगा वही कॉन्सोनेंट किसका होगा, सॉल्ट का भी होगा। Yes. नहीं समझा? समझा Like- सर. समझा सर। समझा ना एक बार? हाँ बोलो। मैं तो आपको बी थोड़े टाइम पहले मैंने सेम चीज आपको एसिड के लिए बताया था। तो मेरे पास बेस है कौन सा, बी है, और बी है सॉरी हमारा सॉल्ट है कौन सा, बी है, बी प्लस एंड ए माइनस, बराबर है। प्लस समझे 5 मोलर है राइट, तो बी प्लस कितना होगा 5 मोलर, ए माइनस कितना होगा 5 मोलर। तो प्लस हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज एरो कैसा है, सिंगल एरो। तो 5 मोल्स विल डिसोसिएट 5 मोल्स ऑफ कटायन 5 मोल्स ऑफ अनायन। तो प्लस जो भी आपके पास कॉन्सेंट्रेशन किसका, कटायन का, वही कॉन्सेंट्रेशन आपका सॉल्ट का भी है, हाँ या ना, चेक करो। Yes. तो ये Yes, sir. 5 है, तो ये भी 5 ही है। तो हम लोग बी प्लस को किससे प्लस करेंगे बताओ, BA। सॉल्ट से, बराबर। हाँ बी है तो सॉल्ट है मतलब बी है। OH माइनस को ऐसे रखेंगे। So what is BOH? BOH is undissociable acid, Concentration of base, right? base। So BOH nothing but concentration of Yes. base plus base। खत्म, अभी आपको rearrange करना है, खत्म हो जाएगा ना। Yes. Yes, sir. Yes sir। This is Henderson equation for what? Basic Basic buffer. buffer. Okay, so class acidic buffer, basic buffer, Henderson equation and all। तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे बफर्स के ऊपर, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जैसे अपना एमसीक्यूज खत्म होगा हम लोग, सॉरी थ्योरी खत्म होगा, एमसीक्यूज के भी जाएंगे। I'll explain you the equation and all MCQs। Okay, class अभी last part of the chapter is solubility and solubility product। Okay, तो मुझे लगता है कि अभी solubility product स्टार्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं हमारे पास, कितना टाइम हो गया चेक करते हैं, 9:57, 2 मिनट में नहीं होगा ना solubility product। तो डिस्कस दैट नेक्स्ट लेक्चर। आपको कुछ डाउट पूछना बिफोर दैट, मतलब बिफोर आई लीव, चलो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, क्योंकि 2 मिनट में solubility product नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए, 1 या 2 लेक्चर चाहिए। ओके, एनी क्वेश्चन, आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है केमिस्ट्री रिलेटेड, एनी डाउट? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, अदरवाइज आई लीव। कोई नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं फ्रॉम एनी अदर चैप्टर? सर वो सिंगल सॉल्ट बफर ऐसे काम करेगा? अरे हाँ, सिंगल बफर वो रह गया, देख बहुत सिंपल है, CH3 COONH4 right, how to dissociate completely right, as CH3 COO minus and NH4 plus, बराबर ना। पहला क्वेश्चन, CH3COH is a Weak acid। वीक एसिड है। तो क्लास, तो ये उसका क्या है, रिजर्व, ये उसका क्या कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बराबर है। देखो Yes. CH3COH इज अ वीक एसिड, तो जब एसिड क्या करता है, प्रोटॉन लूज करता है, तो क्या बनता है, Conjugate base. Conjugate base। तो क्लास अगर एसिडिक एसिड वीक एसिड है तो ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। Strong। Strong. बफर के पास क्या है, रिजर्व स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बाहर से आता है तो भी उसको न्यूट्रलाइज करने बफर के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर है। हाँ, प्लस एग्जैक्टली सेम वे, व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया इज अ वीक बेस, बराबर ना, Yes. अमोनिया इज वीक बेस। तो अगर अमोनिया में आप H+ आयन ऐड करते हो तो क्लास क्या बनता है बोलो, Conjugate acid. Conjugate acid। कैसा है एसिड, Strong स्ट्रॉन्ग acid है है। वीक है, स्ट्रॉन्ग Strong। एसिड है। Strong. तो बफर के पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बराबर है। Yes. Yes। तो बफर के पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों भी पड़े हुए हैं। तो अगर बाहर से आप एसिड ऐड करते हो, एक मिनट, एक्सटर्नली अगर आप एक्सटर्नली एसिड ऐड करते हो तो उसका बफर का बेस न्यूट्रलाइज करेगा, राइट। अगर आप एक्सटर्नली बेस ऐड करते हो तो उसका बफर का एसिड न्यूट्रलाइज करेगा, सिंपल। इसका एंडरसन इक्वेशन नहीं है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes। हाँ, थोड़ा तो सिंगल सॉल्ट बफर किसका बनता है, सिंगल सॉल्ट बफर बनता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लास उसमें सिर्फ सॉल्ट होता है सिंगल सॉल्ट बफर में,
देखो एसिडिक बफर में एसिड था प्लस सॉल्ट था, बेसिक बफर में बेस था प्लस सॉल्ट था, सिंगल सेल बफर में क्या होता है, ओनली सॉल्ट, उसमें सिर्फ एक पानी में सीधा सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट अमोनियम एसीटेट, जैसे डिसॉल्व किया वो अपना काम करना शुरू करेगा, राइट। प्लस अपने कोई बफर नाम सुना है अपने कभी भी घर, मतलब घर में कभी कुछ खाते हो, कोई पिकल्स वगैरह खाते हो, कोई जाम का बॉटल खाते हो, उसके ऊपर जाम खाते हो, उसमें बॉटल के ऊपर कोई बफर का नाम लिखा हुआ पड़ा है कभी किसी ने? तो कभी भी कोई फूड आप टैन फूड लेके आते हो, देखो कभी चेक करना जैम के बॉटल के ऊपर या फिर कोई भी ऐसा फूड आइटम जो ऐसा पैक्ड होता है पिकल के ऊपर, उसके ऊपर लिखा रहता है, देखो सोडियम बेंजोएट, चेक करो एक बार कभी भी उसमें, तो सोडियम बेंजोएट भी बफर का काम करता है। ऐसे बहुत सारे दवाई में बफर होते हैं। हाँ, तो क्लास आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, आपको एप्लीकेशन ऑफ बफर टेक्स्ट बुक से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछूंगा रैंडमली, ओके? क्या पढ़ के रखना है? एप्लीकेशंस ऑफ Buffer. ओके। तो क्लास चलो जाते जाते एक लास्ट लाइन बता देता हूँ, अपने ब्लड में कौन सा बफर होता है याद रखो, तो अपने ब्लड में होता है क्लास, ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, राइट। Acid. और प्लस ये जो सॉल्ट है कार्बोनेट आयन, राइट। प्लस कार्बोनेट आयन किससे मिल सकता है? HCOO3, बॉडी में मैक्सिमम क्या था? सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। तो NaHCO3 या फिर KHCO3। तो क्लास में बताओ ये क्या है आपका? वीक एसिड है, बराबर है। और ये क्या है? Yes. सी एसिड का सॉल्ट, राइट। सॉल्ट Yes. ऑफ एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो क्लास याद रखो, तो क्लास ये बफर अपने बॉडी में होता है जो ब्लड का पीएच चेंज होने से रोकता है। क्लास ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, विच बफर इज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो क्लास कौन सा होता है? HCO3, H2CO3 एंड HCO3 minus, this combination is buffer which raises the change in pH of the blood. ओके, तो बाकी के डाउट्स आप, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या? एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स। Yes, स्टॉप sir. नाउ। ओके, थैंक यू, बाय।